Hello everyone, welcome to the 99 percentile club and this is question of the day. We will deal with some very important question in this series. Remember CAT questions are not a single concept और अगर आप ये समझते हो कि CAT के लिए आप एक महीने लास्ट के 2-3 महीने प्रिपेयर कर लोगे तो दिस इज नॉट करेक्ट. To prepare for CAT, if you know the basic concept, you can clear this exam. Because CAT का question एक single question नहीं होगा. It has several other concepts. So it is very important you know basics and then you command by solving some interesting question like the question that we'll discuss in today's session. राइट एक बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कैट क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक वर्ड का मीनिंग होता है. जरा सी बात आप मिस कर दोगे और फिर आप एग्जाम के बाद बोलोगे यस आई कैन डू दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, एक सिली एरर हो गई. तो रिमेंबर व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन इन कैट और अदर मैनेजमेंट इंटरेस्ट टेस्ट तो आप एक एक लाइन को मीनिंग समझो. आप नेवर गो फॉर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस. ऐसा नहीं है कि आप 22 क्वेश्चन करने के टारगेट जाओ. ट्राई टू सॉल्व और ट्राई टू गो विद solving at least 15 question, and if you solve 15 question certainly you will get 99 plus percentile, right? वो selection of question is very important, and for this question of this day series, if you want to gain maximum from this series, first pause the video as soon as जैसे मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, pause the video, try it by yourself. देखो कि आपको कितना टाइम लगता है, फिर मेरे सोल्यूशन से चेक करो कि मैंने क्या कराया था और आपने क्या चीज मिस कर दी है. ठीक है, जल्दीबाजी करना सही है लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जब आप कैट का पेपर दोगे तो आपके पास टाइमर चल रहा होता है. लेस देन 2 मिनट इज देयर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहां पर आपको मैनेज करना है, टाइम को भी मैनेज करना और अपने क्वेश्चन भी सही करना है. तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है Hers bought more apple than oranges. He sell apple at rupees 23 per piece and makes a 15% profit. He sell oranges at rupees 10 per piece and makes a profit of 25%. If he gets rupees 653 after selling all the apples and oranges, find his overall profit percentage. Option is 16.8, 17.4, 17.9, 18.5. So pause this video now, solve this question and then play the video to get the solution. Now आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, मुझे लगता है कि आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. अब जरा देखो यहां पर इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है. स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर्स बॉट मोर एप्पल देन ऑरेंजेस. इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये होता है कि व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन वी विल गेट सेवरल वैल्यूज, सेवरल पॉसिबल वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई. मतलब जो भी हम यहाँ पर ऑरेंज और या एप्पल की कॉस्ट मानेंगे उसके डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी. उन डिफरेंट वैल्यूज में से हमें अपनी काम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कौन सी हो सकती है वो हम देखेंगे आगे सॉल्व करके. इसका मतलब यहां पर ऐसा होगा कि एप्पल्स हर्स बॉट मोर एप्पल देन ऑरेंजेस. तो हो सकता है कि कुछ एक केस में एप्पल ज्यादा हो, बाकी केस में ऑरेंज ज्यादा हो. तो वी विल टेक दोस केसेस इन विच एप्पल इज मोर. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैट क्वेश्चन. मतलब आपको लगेगा नहीं कि यार ये क्या दिया हुआ, इसका क्या इंपॉर्टेंस, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन तो हमें हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी विच इज मल्टीपल सोल्यूशन, राइट. चलो देखते हैं. एप्पल, let's say he bought X apple and oranges. Let's say he bought Y oranges. हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में? We need to make X greater than Y. ये बाद में देखेंगे, इसका बड़ा यूज होगा. कैट के क्वेश्चन में एक एक वर्ड का मीनिंग होता है, बहुत ढंग से करना है, क्योंकि इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बच्चे क्यों गलत करते हैं, क्योंकि वो वहां पर वर्ड्स पकड़ नहीं पाते हैं. मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आपको कराऊंगा, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप चीजों को समझो कि क्वेश्चन में एक वर्ड का या एक लाइन का मतलब क्या है. चलो देखते हैं. अब हम जरा एप्पल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. इसकी सेलिंग प्राइस है 23 पर पीस एंड प्रॉफिट इज 15%. तो यहां पे लगा लेते हैं हम सीपी 23 बाई 1.15 और ये आएगा 20 रुपीज. तो 20 रुपीज इज सीपी एंड सेलिंग प्राइस इज 23, प्रॉफिट इज 3 रुपीज. Okay, and now for orange. अच्छा यहां पर इसको प्रॉफिट ऑन वन पीस ₹3 का प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, अब हम आते हैं ऑरेंज पर. ऑरेंज की सेलिंग प्राइस कितनी है?
₹10 पर पीस, ₹10 पर पीस। प्रॉफिट परसेंट यहां पर कितना है? प्रॉफिट परसेंट इज 25%, राइट? तो सीपी विल बी 10 अपॉन 1.25, इट विल बी 8 रुपीज, ठीक है? तो प्रॉफिट यहां से कितना होगा? प्रॉफिट ऑन 1 पीस, हमारे पास पहला पार्ट हमने कर लिया ₹2, ठीक है? ₹2 इज द प्रॉफिट ऑन 1 पीस। हमारे पास एक पीस का प्रॉफिट ऑरेंज का ₹2 है, एप्पल का ₹3 है। यहां तक हमारा एक पार्ट हो गया। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ यू गेट ₹653 आफ्टर सेलिंग ऑल द एप्पल्स एंड ऑल द ऑरेंजेस, मतलब यहां पर ये कह रहा है कि सम ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल 653। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि भाई मैंने ये क्यों कैलकुलेट किया 3 और 2? बिकॉज अभी मैं एक्स वाई निकाल के यहाँ पे पुट करूंगा एक्स और वाई की वैल्यू, वी विल गेट टोटल प्रॉफिट, फिर टोटल सीपी देखनी पड़ेगी, ये हम बाद में यूज करेंगे। पहले हम देखेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, बिकॉज एक्स वाई की क्वांटिटी आने पर ही हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, डिफरेंट पार्ट का प्रॉफिट, और फिर हम ये निकाल सकते हैं। तो मुझे एक्स वाई चाहिए, मुझे आई नीड एक्स वाई, राइट? मुझे एक्स वाई कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस एक्स वाई? सो नाउ he sell X apple at the cost of 23x plus he sell Y oranges at the cost of 10, 653, right? So in this case, this is the single equation we have. This is the single equation. अब यहां पर देखो, ध्यान रखना, in these type of condition इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यहां पर 2 वेरिएबल 1 इक्वेशन, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट? कंफर्म है, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझना है कि ये इक्वेशन क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब मैं इसको आपको अगले पेज पे ले जा रहा हूं, मैं वापस यहां पे दोबारा आऊंगा। पहले मैं इस चीज को सिखाता हूं कैसे इसमें हम डिफरेंट सॉल्यूशन लाते हैं। इसका सॉल्यूशन करने का तरीका बड़ा मजेदार है। तो देखो, मैं इस पेज को अगले लाइन पे ले जा रहा हूं, इसको मैं दोबारा सॉल्व करूंगा। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ये हमारी 653 है, एंड रिमेंबर ये जो इक्वेशन बनी है, दिस इक्वेशन मे बी पॉसिबल इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये इक्वेशन कहीं भी बन सकती है। तो आपको समझना है कि जैसे ही आपके पास सिंगल इक्वेशन आ गई, ठीक है, जब आपके सिंगल इक्वेशन आ गई, अगर मैं ऐसा कहता हूं, इस क्वेश्चन बोलेगा फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई इफ एक्स वाई लेस देन 500 and x and y are integer, ठीक है? अभी इस क्वेश्चन में इंटीजर है, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि x और y में x बड़ा है y से, और ये इंटीजर, नंबर ऑफ एप्पल इंटीजर ही होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा। नंबर ऑफ एप्पल थोड़ी कि आप पीस में ले लोगे, 4.5 एप्पल थोड़ी लोगे, या तो आप 4 लोगे या 5 लोगे। तो यहां पर x और y अंडरस्टूड है कि वो इंटीजर, यहां पर मैंने बोल दिया। अब ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पता है कैसे करते हैं? इसमें निकालते हैं फर्स्ट वैल्यू। देखो 10x 10y is equal 653 minus 23x, y will be 653 minus 23x by 10. So 650 plus 3 minus 20x minus 3x upon 10. ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, देखो ये हो जाएगा 65 minus 2x, ये 10 से डिवाइड हो गया, प्लस 3 minus 3x by 10, ये हो गया। अच्छा, अब मेरे पास y की वैल्यू आ गई, ये तो चलो पूरा पूरा सॉल्व हो गया। x की वैल्यू ऐसे क्या रखें कि ये पूरा पूरा कट जाए? 3 माइनस 3x में x की वैल्यू में क्या रखूं? तो देखो, मैं यहां पे ऐसा कर सकता हूं, आई कैन राइट दिस इज y इज इक्वल 65 माइनस 2x प्लस 3 कॉमन 1 माइनस x बाई 10। x की पहली वैल्यू आएगी 11, because if I put 11 it will be 1 minus 11, है ना? 1 minus 11 minus 10 3, तो ये जाएगा y is equal 65 minus 22 और minus 3, ठीक है? एक्चुअली हुआ क्या, यहां पर मैंने x रखा 11, ऐसे करने से आपको बहुत जल्दी नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आप हिट एंड ट्रायल करते जाओ, इसको ब्रेक कर लो। तो 1 minus x, x is equal to 11, 1 minus 11 minus 10 divided by 10 minus 1 minus 3, और ये 65 minus 22, तो दिस इज 40। बस पहली वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट होता है, आपको पहला वैल्यू ढूंढ लो, बस क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हमारी पहली वैल्यू x की आ गई 11, है ना?
y की वैल्यू आ गई 40। आप रख के देख लो, यहां पर अगर मैं x को 23 रख देता हूं, इफ आई पुट x 23 दिस विल बी 253 प्लस 400 आ गया 653। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालना बड़ा मजेदार है। यहां पर होता क्या है कि x के कोफिशिएंट जो है यहां पर 23, वो इसका कॉमन डिफरेंस बनेगा 10, इसका कोफिशिएंट यहां पर इसका कॉमन डिफरेंस बनेगा। अब ये कैसे होता है, ये मैं किसी अदर सेक्शन में आपको ले लूंगा, एक पूरा क्वेश्चन रख लूंगा कि ये कैसे बनता है। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन बनती है जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस आते हैं, एक्स वाई की वैल्यूज आ रही है। इसका एक पूरा सेपरेट पार्ट है, बस ये ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज आई है ना, जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें माइनस चलता है और इसमें प्लस चलता है। ठीक है, अगली वैल्यू क्या होगी, अगली वैल्यू 10 इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगी 21 और यहां -23 कर दो तो हो जाएगी 17। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, ये होगी 10 से आप अगर आगे बढ़ोगे इट विल बी 10 के बाद 31, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब केवल दो वैल्यू आई, राइट। तो ये जो मैंने किया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप बहुत मेहनत कर लोगे तो भी आप इस तरह से जल्दी से वैल्यू निकाल पाओगे 11 और 40। मुझे वैल्यू निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे दोबारा समझ लो कि पहली वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है। मैंने कैसे किया, मैंने ये जो 10y था 23x को इधर ले आया, फिर मैंने 10 से डिवाइड किया, इसको ब्रेक किया 653 को, क्योंकि 10 से डिविजिबल नंबर निकाल लिया, 653 कर लिया, 23 को 20x3, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 10 से डिवाइड हो जाएंगी, तो दिस इज द वैल्यू। अब मैंने यहां से 3 कॉमन लेकर x की रखी वैल्यू 11, क्योंकि 11 रखूंगा ना पहली वैल्यू, 1 - 11 10 से कट रहा है, एंड सो ऑन। अब आप जब आपने x की वैल्यू 11 आ गई, y की 40 आ गई, तो x पर आपको जो कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब ये सीरीज बढ़ेगी आगे, 11 आगे बढ़ेगा। देखो छोटी वैल्यू बढ़ती है, बड़ी वैल्यू घटती है। ये क्या है कॉन्सेप्ट, एक क्लास लेनी पड़ेगी मुझे इसके लिए आप लोगों के साथ, एक कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी जिससे आपको ये मेथड समझ में आएगा। तो x की वैल्यू 10 से बढ़ेगी, इसके कोफिशिएंट से x बढ़ेगा, इसके कोफिशिएंट से y घटेगा। तो x की वैल्यू 11 आ गई, y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 21, तो y की वैल्यू 17। आप चेक कर देखना, इन दो वैल्यू पर ही ये सॉल्व हो पाएगा। और आगे नेगेटिव, तो नेगेटिव में तो आप कर नहीं सकते। तो मेरे पास जो क्वेश्चन किया, मेरे पास देखो, अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू 11, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 40, और ये आई थी 21, तो आई थी 17। दो पेयर आ गए मेरे पास, मतलब वो दो केस बन सकते हैं इस क्वेश्चन में। मैंने आपको बताया था कि इस तरह क्वेश्चन में हमेशा डबल वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरा कॉन्सेप्ट है वो याद रखने वाला है कि x की वैल्यू डबल आ जाएगी। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, अगर मैं मुझे बोला क्या, अच्छा एक बात तो समझो, यहां पर एक और वैल्यू पॉसिबल है। अगर मैं x को रखता हूं 1, अगर मैं x को 1 रखता हूं तो 0 हो जाएगा, 10 तब हो जाएगा, y हो जाएगा 63, मतलब एक वैल्यू और पॉसिबल है, x 1 और 63। देख लो, 1 में 10 जोड़ो 11, 63 में 23 माइनस करो 40, मतलब एक वैल्यू और पॉसिबल थी। यहां पर एक वैल्यू और पॉसिबल थी, वो ये थी, एक वैल्यू और थी 1 एंड 63। तो ये तीन वैल्यू पॉसिबल है एक्स और वाई की, मतलब ऑरेंज और एप्पल की। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन में इस लाइन का इंपॉर्टेंस हो गई ना, हो गई। इससे बिना क्वेश्चन कहां हो पाएगा। हर्ष बॉट मोर एप्पल देन ऑरेंजेस, मोर एप्पल मतलब एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई। तो विच कंडीशन गिव्स यू एक्स ग्रेटर देन वाई, ओनली दिस। तो बस मेरा क्वेश्चन हो गया। इस कंडीशन के बिना क्वेश्चन हो ही नहीं पाता। मतलब देखो सुनो, ये तो आसान बात थी, ये भी आसान। इसके बीच में जो मैंने ये किया, ये जो मैंने अगले पेज में सिखाया, ये वाला, ये आपको बहुत ढंग से आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कैट में आपको बहुत एज दे देंगी। आप अपने से 10,000 बच्चों से ऊपर हो जाओगे इसको अगर आप जल्दी कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है, मैं एक दिन इसका भी क्वेश्चन ऑफ द डे ले लूंगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे होता है, ठीक है, ये कैसे होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। अब मेरे पास x आ गया कंफर्म 21, y आ गया कंफर्म 17। मतलब आप टोटल 21 एप्पल लाए, टोटल 17 आप ऑरेंजेस लाए। अब हम देखते हैं टोटल सीपी। अब हम देखते हैं एप्पल के लिए सीपी ऑफ 21, एक की सीपी है 20, तो 21 की सीपी कितनी हो गई 420, ठीक है। प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट है 3, तो 21 का प्रॉफिट हो गया 63। ये हो गया एप्पल के बारे में। अब हम आते हैं ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज है 17, सीपी ऑफ 1 8 रुपीज, तो टोटल सीपी ऑफ
17 ऑरेंज, इट विल बी 17 इंटू 8, है ना, 8 रुपीज सीपीएस की, तो ये जाएगा 136 प्रॉफिट। एक का प्रॉफिट 2 रुपए का है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 34। तो नाउ टोटल सीपी, भाई अब आपको टोटल सीपी देखनी पड़ेगी, टोटल खर्चा कितना है आपका 420 प्लस 136, दिस इज 256 एंड टोटल प्रॉफिट इधर से 63, इधर से 34, 97। सो प्रॉफिट परसेंट, अब हमारा प्रॉफिट परसेंट है 97 बाई 256 इंटू 100। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9700। अब देखिए काम करो, उसको 4 से कैंसिल करते हैं, ठीक है, ये 4 से जाएगा 64 और 4 से 25, बल्कि मेरे ख्याल से वही से गया था पीछे वाला, ये हो गया 9700 और अपॉन 256। सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 17 पॉइंट, अच्छा देखो बहुत क्लोज ऑप्शन है, 17.4 भी है और 17.9 भी है, ठीक है, हमको देखना होगा कौन सा आंसर सही होगा। तो व्हेन वी सिंप्लीफाई 17.4 इज द आंसर, बी इज आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। Remember, in this question of the day, we will deal you with some very important questions. आपको समझाया तो मैंने, टाइम लगा था भाई, I can solve this question within 2 minutes, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट जाएगा, लेकिन बस आपको समझना ये था कि ये जो मैंने किया है, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है, हमको एक्स वाई निकालना इंपॉर्टेंट था। सो स्टे ट्यून्ड, do not forget to subscribe and like the video and subscribe the channel. We will meet you again with some more question of the day. All the best.